त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष। वाह वाह वाह। है ना। तो ये त्रिशूलधारी की जरूरत क्या पड़ी एक्चुअली। यहां से स्टार्ट करते हैं, क्यों चाहिए धरती पे। तो होता ये है, जब भी ये मंत्र आते हैं, जब भी युग परिवर्तन की बेला है, जब भी इनबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तब ये आता है। तभी जो सातवें आकाश से जो ग्रंथ आते हैं ना, हमारी जो बात हुई थी, सातवें आकाश से ग्रंथ उतरते हैं, मंत्र आते हैं, उस परम शून्य की ऊर्जा से सातवें आकाश में बैठे लोगों को मिलता है, फिर वो धरती पे, अंतरिक्ष से, वायुमंडल से फिर धरती पर आता है। ये इस प्रकार से चलता है ना। तो बैलेंस में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक के चल रहा था, दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इनबैलेंस हुआ। कैसे हुआ इनबैलेंस? जो जैसा शुभांगी ने जो इंसिडेंट बताया पशुपतिनाथ का, जो हमने कल देखा, है ना। तो देखने के लिए तो आप भी जाओगे तो देखोगे, हाँ भैया स्टॉल लगे हैं, नाच रहे, लाइन वाले लाइन में लग रहे, ये कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद में जो होना चाहिए था, वो है नहीं। अब ये समझ नॉर्मल लोगों को नहीं आएंगे, लेकिन अंतरिक्ष से देखेंगे, सातवें आकाश से देखेंगे, तो ये दिखेगा। अरे, जिसका है, जो पशुपतिनाथ जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस शिव का वो रात्रि है, जिसका भजन पूजन, ये धुनी जलनी चाहिए, ये। और एक्चुअली भेजे ने जैसे बोला, ये होता था। ये तो यहाँ का है, यहाँ की देन है, ऐसा होता था। और इस समय ये भी नहीं। और इवन तो एक इंसिडेंट तो हमने ये देखा कि वो तीन साधु लोग थे, जा रहे थे, तो वो सिक्योरिटी गार्ड उनको भी भगा रहे थे। और भैया जी ने देख के इतना शौक, फिर वो कल से मतलब कितने बार बोलते हैं, राजेश क्या चल रहा है, देखा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और जब जब ऐसा होगा ना, तब तब फिर वो आ जाएगा। आ जाएगा इन द सेंस, फिर तो तांडव होगा, तांडव होगा, त्राहिमाम होगा। और ये त्राहिमाम अभी चालू हो जाएगा। क्यों चालू होगा ना, देखिए, ये सब चीजें है ना, ये वाली सब चीजें बैलेंस में, प्रकृति बैलेंस में लेके चलती है। तो पहले तो वो जो है, जैसे मेला जो लगता है वो संसार में इंटरटेनमेंट का है, मंदिर जो स्थान होता है वो आत्मा का जुड़ने का स्थान होता है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं कि वो संसार वाले लोग नहीं थे। वो फूल माला लिए वाले जाने वाले लोग, वो अपने हिसाब से थे ना। आधे से ज्यादा लोग तो वो वहां पे बस ऐसे ही, कुछ तो भी है आज जाना पड़ता है करके आ रहे थे। लेकिन जो सच में संसार को छोड़कर महादेव का पूरा जीवन, जो डमरू त्रिशूल धारण किए हुए योगी साधु नागा बनकर घूमते हैं, वो सच्चे भक्त को वहां पे स्पेस नहीं दिया। मतलब ये प्रकृति का, मतलब ये कंप्लीट इनबैलेंस है। ये गाइडेंस किसका रहता है, किसके है ये योगी साधु नागा? कौन, मतलब ये सेना में ना तो पूरा शिवगण है ना। बट ये भी नहीं हुआ। और क्यों नहीं मिल रहा है? अब मार्गदर्शन तो समाज को देते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य समाज को दृष्टिकोण देते हैं, और ये व्यवस्थापन करना ही शंकराचार्य का था। जब अब हमारे आदि शंकराचार्य 1200 वर्ष पहले हुए थे, तब उन्होंने ये किया था। और इवन तो क्या क्यों किया था पता है? नागा साधु, जो ये अघोरी वगैरह, क्या क्यों रहता है? प्रकृति को बैलेंस होके चलना पड़ता है। अगर सभी संसारी लोग सुख में हैं, तो दुख कहाँ पाएंगे? तो तभी शंकराचार्य ने प्रकृति रूप स्वरूप इशारे से ये बनाए, नागा साधु सन्यासी और हमारे अघोरी, तो ये दुख पाएंगे, और जो संसार में है ये सुख पाएंगे। तो इस प्रकार से बैलेंस होके चलेगा। और संसारी लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। जब नागा साधु से प्रेरणा मिलती है, अरे कुछ है ही नहीं, देखो शरीर पे वस्त्र भी नहीं बचा। अघोरी लोगों से, अघो को देखेंगे, उनको घिन नहीं आती, किसी चीज की घिन नहीं आती, वो अपने मस्ती में मस्त है ना। किसी भी चीज का लेना नहीं, शमशान में रहेंगे, इधर पड़े रहेंगे, ये साधना क्या क्या, तप जप, रक्त, ये वो ऐसा। तो इस प्रकार से उनसे हम प्रेरणा लेंगे, और ये सुख दुख वाला बैलेंस होके धरती चलेंगी। ये था एक्चुअली उनका मीनिंग, वो सेना मेना बनाने का। बट अभी तो ये है ही नहीं। समाज को दृष्टिकोण ही नहीं है, शंकराचार्य जी भी नहीं देख पा रहे, इसलिए तांडव मचेगा।
क्योंकि वो जो त्रिशूलधारी है उनकी जगह कहाँ रही धरती पर। और यहाँ पर ठीक है, वो इंडिया में चलता था तो यहाँ का सब कॉपी उधर चल रहा, वहां तक के ठीक है, लेकिन उधर का कॉपी इधर हो रहा है। मतलब ये हाइट की बात हो गई। मतलब आज तक के नहीं था वो सीन हो रहा है। धुनी हमने देखे, धुनी इन द सेंस वो जो बाहर लकड़ियां करते हैं इंडिया में, जैसे होलिका को चलता है वैसा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे घर घर में चल रहा है, और पशुपतिनाथ में नहीं, बस स्मशान की चल रहे थे उस, वहां पे स्मशान भूमि भी है, तो वहां पे जल रही थी, बट धुनी रहती है। भैया जी बोले इतना रम्य वातावरण रहता था उधर, धुनी चल रही, साधु संत त्रिशूल वाले अपनी मस्ती में मस्त, रहना तो ये चाहिए। ये संसार वाले लाइन में लगे उनको देखे, उनके ऊर्जा से वो उनका आकाश रहता है ना, उनकी ऊर्जा जो संसार को छोड़ के ऊपर उठे। हम इस उस पावन मेला में उनके दर्शन करें, वो टीका लगाए, उनकी ऊर्जा से हमको ये मिलता, प्रेरणा मिलता है ना। वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां बचा ही नहीं, रखा ही नहीं, सब खत्म, बस मेला लगा है। और ये हुआ भी क्यों ना, तो मानसिकता पूरी चेंज हो गई है। और ये समाज को मार्गदर्शन शंकराचार्य करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस इनबैलेंस करने को प्राकृतिक स्वरूप अभी कालिका होता रहेगा, और ये मचेगा तांडव। और ये तांडव होगा धरती पे, तो वो हिलेगी। और ये था कि ये चल रहा है, हो रहा है, भैया जी बोल रहे थे ये बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। और कल जब देख लिया ना उन्होंने, तो ये मतलब नियर अबाउट कितने बार वो हिल जाते हैं, फिर वो प्रकृति, वो मतलब कैसे बताऊं ना, वो खुद बोलते मेरे को, मतलब कल से, कल जो जब से उन्होंने दृश्य देखा तब से मेरे को 20 से 25 बार बोल रहे, राजेश देख पा रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, पृथ्वी कैसे रहेगी, ये प्रकृति बैलेंस कैसे होगी, इन लोगों को समझ क्यों नहीं है। ये तांडव होगा रे राजेश। ये इस प्रकार से बोल रहे हैं, है ही नहीं, गाइडेंस ही नहीं है, जिसका चाहिए था हक है ही नहीं, सब मैनिपुलेशन, सब अधर्म। और यहाँ तक के था कि पशुपतिनाथ में नहीं, मतलब ये इंडिया वालों में तो चल ही रहे मेले, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था वैसा, यहाँ पे भी हो गया। और साक्षात पशुपतिनाथ ये तो बैठे हुए, और वो दिख गया, और प्रकृति ने दिखाया, तो फिर ये तांडव स्टार्ट होगा। और वो अधर्म का नाश वाला होगा, जिन्होंने ये किया है ना, तो फिर वो पूरा कंप्लीट हिलेगा। हाँ, संसार में इसके पहले भी बोला हुआ हूँ, ऑलरेडी भैया जी ने बोला था कि ये अधर्म का संभाल नहीं पा रहे हैं ना, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं ना, तो कौन बताएगा, तो टिम्बर गीता बताएंगी। हाँ, तो ये अभी कल तो सूर्य ग्रहण भी है, और हम फिर वापस आते ना, तो ये ग्रहण वगैरह भी रहता है। ये मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, मेरे को सूरज से पूछा था भैया ये सब का इफेक्ट होता है क्या, मैंने बोला भैया ये सब भाव रहता है, भाव का तो इफेक्ट ही होता है, बट वो शास्त्रों में लिखे हुए उसका भी है, उसको भी डिनाई नहीं करना है। तो अंतरिक्ष से तय होता है ना इधर का। देखो कल शिवरात्रि का हो गया, ये तांडव में है, और कल सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद में यह भी धीरे 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 होगा। तो ये हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ डराने वाला नहीं है, बट ये प्राकृतिक स्वरूप है कि ये अगर अधर्म हो रहा है तो वो प्राकृतिक स्वरूप ही उसका नाश होगा, और धर्म के रास्ते पे जाएंगे। और जो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं दृष्टि मिल पा रही है, तो प्रकृति उनको दिखा देगी दृष्टि कि नहीं नहीं, ऐसा बैलेंस नहीं करना था, ये इनबैलेंस हो चुका है, बैलेंस इस प्रकार से चाहिए। तो होगा क्या, फिर ये जो त्रिशूलधारी है उनको बस एक समझ चाहिए ना, तो वो समझ मिल जाएगी कि हाँ ये हमारा स्थान था, इस प्रकार से चलना चाहिए था, और ये आएगा। और जैसे शिवांगी ने बोला ना, जब धरती पे ज्ञान आता है तो कैसे आता है, ये आता ही इस प्रकार से है कि जब साक्षात शिव ये सब ज्ञान अपने शिवगण को देते। कौन है इनके शिवगण, ये नंदी भूत प्रेत, ये गंगा रुद्र, ये सब को देंगे। ये ज्ञान मिलेगा, फिर उस उनकी जो सेना मेना है, नागा साधु अघोरी ज्ञानी साधु संत, इनको मिलेगा। फिर ये लोग जब खड़े हो जाएंगे ना भैया, क्या करके रखा है संसार को, जैसे शंकराचार्य ने बनाया था बैलेंस के लिए, इनबैलेंस दिखा देंगे, ये ज्ञान ज्ञानी को देंगे शंकराचार्य जो बैठे हैं समाज को दृष्टिकोण देने के।
वो जब समाज को दृष्टिकोण देंगे तब होगा कंप्लीट बैलेंस। जब जब इनबैलेंस होता है तब तब फिर आती है वो काली, वो करती है विनाश। क्योंकि बैलेंस में चलना चाहिए ना। ओ माय गुडनेस, ये ऐसा था, एक इंसिडेंट हुआ। हाँ, और मैं जब ये चीजें बोल रहा हूँ ना, तब ये सब प्राकृतिक स्वरूप होता है ना। मैं जब एक एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सत्संग में 7 लोग सुन रहे, 8 लोग सुन रहे, बात कैसी पहुंचेंगी, ये बात ऐसी नहीं होती है। टिम्बर गीता की जो बात होती है ना, जब बोलते हैं ना हम कि वायुमंडल चेंज हो चुका है, तो हो चुका है। एक इंसिडेंट बताता हूँ कैसा। भैया जी ने एक यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहां पे कोई तो भी एक पार्टी के थे, तो ऐसे उन उसके ऊपर है ना, एक राजा का कमेंट लिख दिया कि भैया, अगर नेपाल को अगर चलाना है तो राजा लाना पड़ेगा। एक ऐसे ही पोस्ट कर दिया। फिर वो नहीं करते, प्रकृति करती है वो अलग अलग ही चीज है, अगर आप समझ पाए तो वहां पर है ना, एक व्यक्ति थे, उनका रिप्लाई आया। उन्होंने क्या लिखा, अरे, इतने सारे शास्त्र वेद है, धर्म ग्रंथ है, और उसमें टिम्बर गीता लिखा था भैया जी ने। वेद है, शास्त्र है, और आपने पढ़े नहीं क्या? आपने वो पढ़ के भी, ब्राह्मण होके भी आप ऐसा कैसा बात कर सकते हो, ये कैसा बात कर सकते हो? और शास्त्र वेद का प्रामाणिकता वगैरह इस प्रकार से बोल दिया उन्होंने। तो भैया जी ने उस पे एक कमेंट कर दिया कि हाँ, बराबर है, वेद है, शास्त्र है, ये है, उसका है। उन्होंने सिर्फ एक ही कमेंट किया, भैया, जब वेद शास्त्र थे नहीं, तब क्या धर्म नहीं था? तब क्या भगवान नहीं था? इस प्रकार से वो, मतलब वेद शास्त्र पुराण उधर ही लटके हुए थे। तो उन्होंने, भैया जी ने बस बोल दिया, भैया वहां तक था, उसके पहले भी थे, वेद शास्त्र के पहले भी तो भगवान थे, कैसा चलता कैसा होगा वो सोचो ना। उनका भी रिप्लाई है, नहीं नहीं, आप बराबर बोल रहे हो, उसके प्रकार से भी है। और अभी जो है वो शरीर में लटके पड़े हैं अभी। वो ब्राह्मणवाद, इन्होंने बोला ना भैया ने, ब्राह्मणवाद वगैरह के ऊपर, तो उनका भी अच्छा रिप्लाई आया कि हाँ, अभी तो सब हिंदू मुस्लिम सिख में लटके पड़े हैं, लेकिन उसके पहले भी था, वेद थे, ये थे। और इवन दो उन्होंने इतना स्टडी कर लिया था टिम्बर गीता के बारे में, वो खुद बोल रहे थे कि आपकी टिम्बर गीता मुझे पता है, वो डमरू के बारे में, त्रिशूल के बारे में है, और आपका ऐसा है, लेकिन क्या ये शास्त्र प्रमाणित है? ये तो शास्त्र प्रमाणित रहना चाहिए। उनका ये बोलना था कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता वगैरह को एक किधर से तो भी प्रमाणित करते हैं, है ना। वो इसमें रजिस्ट्रेशन, उसमें रजिस्ट्रेशन, हमने तो एक नॉर्मली जो रहता है आईएसबीएन नंबर वगैरह, कॉपीराइट वगैरह, वो सब करा लिया। उसमें प्रमाणित है क्या, इसमें प्रमाणित है क्या, ऐसा वगैरह, और बहुत कुछ लिखा था। भैया जी ने वो पढ़ा नहीं और डायरेक्ट ही रिप्लाई कर दिया कि हाँ, ये अनुभव वाला है, अगर प्रमाणित नहीं है तो आप ही प्रमाणित कर लो, देख लो, जान लो, और प्रमाणित भी कर लेना अगर चाहिए तो। उसका ये रिप्लाई आया उस आगे वाले व्यक्ति का कि अरे, आपने इतना बड़ा मेरा मैसेज धैर्य से पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। और सच में आप, मतलब इतना धैर्य से ये पढ़ सकते हो ये। भैया ने बोला, वो इतना बड़ा था भैया मैसेज, मैंने बस थोड़ा सा पढ़ा, वो तो फिर कैच हो जाता है वो, और फिर सिर्फ लिख दिया तो वो आ गया। तो वो इवन दो है ना, वो जस्ट मैं ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा था, दोनों का कम्युनिकेशन वेरी गुड नोट पे चेंज ये हुआ, मतलब ये डिनाई नहीं। और वो जो बंदा था ना, उसकी समझ भी 7वें आकाश की थी। मतलब वो भी जानकार था, जानकार होके बोल रहा था। और जब भैया ने बोला अनुभव है, अनुभव तो करो, तो फिर उनके भी ध्यान में आया, वो भी अनुभव वाली बात करने लगे। तो होता ऐसे है। और फिर ये जब आ गया ना, तब उन्होंने बोला, देखो राजेश, है ना, वो बंदा आ रहा है, वो कभी सत्संग में नहीं आया ना, उसने मुझे यूट्यूब पे वीडियो सुना होगा ना, मेरे से जुड़ा है ना, मुझे पता नहीं है ना। फिर भी वो जस्ट मेरा एक कमेंट करके जब आ रहा है, और हमारा जब डिस्कशन हो रहा है, और वो मेरी हमारी बातें समझ पा रहा है, और वो ये वहां पे भी सत्संग नहीं, बस 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन कमेंट में खत्म। तो बोलता है ये होता है राजेश, ये सत्संग में लोग आएंगे और हम बताएंगे, और तब तब पता चलेगा लोगों को, ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक स्वरूप जब उतरता है ज्ञान धरती पे, और जब वो प्रमाणित रहता है, तो वायुमंडल में ही फैलता है। ये वायुमंडल ही चेंज हो जाता है, लोगों का मनस्पटल, चेतना मनस्पटल पे वो चेंजेस आने लगते हैं, चेतना का स्तर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक ही
लोगों तक ये बातें जाती है, लोगों की समझ बढ़ती है। तो इसीलिए वो मुझे बोला उस दिन, राजेश ये हो गया, ये प्रकृति का इशारा है। वो बंदा आके बोल रहा है, हाँ मैंने देखा आपका त्रिशूलधारी डमरू बजाते हुए आप करते हो, आपका ये ज्ञान है वो ज्ञान है, मतलब वही है। हमने तो उसे बुलाया नहीं था, आ गया। तो ये ज्ञान हो गया, वायुमंडल में चला गया टिम्बर गीता का। और ये जब सत्संग में आते हैं, वो मिलते जुड़ते वो तो है, क्या हम इतने करोड़ों लोगों तक सत्संग में पहुंचेंगे? नहीं नहीं, वो तो प्रकृति का काम है, तो प्राकृतिक स्वरूप होगा। तो ये इस प्रकार से मैं बता रहा था, ये इस इंसिडेंट से ऐसा चलता है। क्या फिर अभी मैं राजेश जाके अगुरु को बोलूंगा? नहीं नहीं, वो तो उसका काम है। वो प्राकृतिक स्वरूप ये टिम्बर गीता का गाइडेंस लेके कैसा इधर का राजा चलेगा, कैसा मठ स्थापन होगा, कैसा इंडिया के लोगों को गाइडेंस मिलेगा टिम्बर गीता का। इंडिया के क्या, पूरे धरती के लोगों को टिम्बर गीता का, वो प्राकृतिक जिम्मेदारी है। बट ये ऐसा चलता है। और इसी पड़ाव में, ये तो पड़ाव पड़ाव से आता है हमें। लास्ट टाइम ये कुछ अप्रैल महीने में था, जब मंत्र आया था हमारा, डमरू वाले टिम्बर की वाह वाह वाह। और अप्रैल महीने की बात है, तब आया था। फिर डमरू और मंत्र तब आ गया। और लास्ट गणेश चतुर्थी को त्रिशूल आ गया, और ये नया मंत्र आया। और जब ये आता है ना, ब्रह्मांड से आता है, और वो उतना ही पावरफुल रहता है। आ गया मतलब बस, मतलब आप समझ पाते हो, ये होता है इस प्रकार से। ऐसा उतरता है ज्ञान धरती पे, वो वायुमंडल चेंज करके लोगों की समझ भी हिलेगी अभी। ओ माय गुडनेस। तो यही था आज का